हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बाबू और आपका अपने यूट्यूब चैनल यस बी सर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में ट्रिपल सी के पार्ट 23 पढ़ चुके हैं और आज हम ट्रिपल सी के पार्ट 24 पढ़ेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है यूपीआई पिन कितने डिजिट की होती है। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो यूपीआई पिन होता है यह कितने डिजिट का होता है। ए 7, बी 4 या 5, सी 4 या 6, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। यूपीआई पिन जो होता है ये 4 डिजिट का भी होता है और 6 डिजिट का भी होता है। अब यूपीआई पिन क्या होता है? यूपीआई पिन वो होता है जैसे आप गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह चलाते हैं, तो जब भी पैसा किसी के पास ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र करने से पहले एक कोड मांगता है, उसी को ही यूपीआई पिन कहते हैं, जो कि 4 डिजिट या 6 डिजिट का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क इम्प्रेशन इक्वल 10 इंटू 4 का आउटपुट है। ए 40, बी 45, सी 35, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा 40। जब भी हम 10 इंटू 4 मतलब 10 का 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसका आउटपुट 40 आता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ए कंप्यूट, बी म्यूट, सी कंप्यूटर, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा कंप्यूट। जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति है वह कंप्यूट शब्द से हुई है और कंप्यूट जो होता है यह एक लैटिन भाषा का शब्द होता है जिसका मतलब होता है गणना करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूट शब्द किस भाषा का शब्द है। ए ग्रीक, बी लैटिन, सी अंग्रेजी, डी हिंदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा लैटिन। जो कंप्यूटर शब्द है या लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट शब्द का अर्थ है। ए गणना करना, बी जोड़ना, सी घटाना, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा गणना करना। कंप्यूट शब्द का जो अर्थ होता है वह गणना करना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ए 4, बी 3, सी 5, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा 3। कंप्यूटर जो है यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। ए लैपटॉप, बी डेस्कटॉप, सी पीडीए जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, डी पाम टॉप, ई ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ई होगा ऑल ऑफ दीज। ये जितने हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीडीए, पाम टॉप ये सारे हमारे माइक्रो कंप्यूटर के ही प्रकार होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसा डिवाइस है। ए सिंगल यूज़र, बी मल्टी यूज़र, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा मल्टी यूज़र। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है यह मल्टी यूज़र डिवाइस होता है। मल्टी यूज़र डिवाइस का मतलब ये होता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर पे एक बार में एक व्यक्ति से ज़्यादा वर्क कर सकता है और इसी को मल्टी यूज़र डिवाइस कहते हैं। जबकि जो सिंगल यूज़र डिवाइस होता है वह आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है, उस पे केवल एक ही व्यक्ति एक बार में वर्क कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पहला सुपर कंप्यूटर है। ए क्रेवन, बी एनियक, सी यूनिवेक, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा क्रेवन। पहला सुपर कंप्यूटर जो है वह क्रेवन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की कितनी विशेषताएं हैं। ए 6, बी 5, सी 10, डी 8। तो इसकी जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा 5। कंप्यूटर की कुल 5 विशेषताएं होती हैं, जिसमें से पहला है स्पीड, दूसरा है एक्यूरेसी, तीसरा है डेलिगेंस, चौथा है स्टोरेज कैपेसिटी और पांचवा है वर्सटिलिटी। ये कुल 5 विशेषताएं कंप्यूटर की होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार हैं। ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा ऑल ऑफ दीज। दो डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार
माइक्रो कंप्यूटर भी होता है, मिनी कंप्यूटर भी होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी होता है और एक और होता है जिसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ये डिजिटल कंप्यूटर के कुल 4 प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? ए स्पीड, बी एक्यूरेसी, सी इंटेलिजेंस, डी स्मार्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, स्मार्ट। स्मार्ट जो है कंप्यूटर की विशेषता नहीं होती है, बाकी स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस अभी पीछे भी हमने बताया कि स्टोरेज कैपेसिटी और वर्सटिलिटी ये कुल 5 विशेषताएं कंप्यूटर की होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर काम करता है? ए बाइनरी नंबर 0, 1, बी ऑक्टल नंबर, सी डेसिमल नंबर, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा, बाइनरी नंबर। जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है या बाइनरी वैल्यू 0 और 1 पे काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है? ए वैक्यूम ट्यूब, बी ट्रांजिस्टर, सी आईसी जिसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर के प्रथम जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसईएमपीएस का फुल फॉर्म है? ए स्विच मोड पावर सप्लाई, बी सिंपल मोड पावर सप्लाई, सी बोथ ए एंड बी, नन। डी वाला है नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। एसईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। एसईएमपीएस का काम होता है यह एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, हमारे कंप्यूटर को लाइट प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी रैम की तुलना में अधिक तेज़ है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। जो कैश मेमोरी होता है यह रैम की तुलना में अधिक तेज़ होता है, और जो कैश मेमोरी होता है इसे बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप रिफ़्रेश होता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सांख्यिकीय कार्य की अनुमति नहीं है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, फॉल्स। इसमें कह रहा है कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसमें कैलकुलेटिव वर्क नहीं कर सकते, सांख्यिकीय कार्य नहीं कर सकते हैं, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है स्पेशली इसमें कैलकुलेटिव वर्क ही किया जाता है, सांख्यिकीय कार्य ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस की स्पीड एडजस्टेबल है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा, ट्रू। माउस की स्पीड एडजस्टेबल है से मतलब ये है कि जो माउस की स्पीड है हम उसे सेटिंग्स से उसकी स्पीड को स्लो एंड फास्ट कर सकते हैं, इसलिए कह रहा है कि यह एडजस्टेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैन पूरे देश भर में फैल सकता है? वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। वैन पूरे देश भर में फैल सकता है, तो इसलिए इसका आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। गूगल क्रोम जो है यह एक वेब ब्राउज़र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ ओएस से प्रिंटर को हटाने के लिए डेस्कटॉप से इसके आइकन को हटाना पड़ता है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, फॉल्स। देखिए जो विंडोज़ ओएस होता है कह रहा है कि इससे अगर हम प्रिंटर को हटाना चाह रहे हैं तो डेस्कटॉप पे जो इसकी आइकन दिखती है उसे अगर हम हटा दें तो प्रिंटर हट जाएगा, तो ये आपका फॉल्स होगा। जब भी किसी एप्लीकेशंस को आपको हटाना होता है तो उसे अनइंस्टॉल करना पड़ता है, ना कि उसके आइकन के हटाने से वो हमारा एप्लीकेशन हट जाता है। तो जो हमारा प्रिंटर होता है इसको हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए प्रिंटर के ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ता है, और जब हमें प्रिंटर को उस कंप्यूटर या लैपटॉप से हटाना पड़ता है तो उससे उसी प्रिंटर के ड्राइवर को हम इंस्टॉल कर देते हैं, तो हमारा वो प्रिंटर हमारे कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट हो जाता है, हट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीपे गूगल द्वारा विकसित किया गया है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर और प्रिंटर को मैनेज करता है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होता है ये मॉनिटर और प्रिंटर दोनों को मैनेज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है ईडीएस का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम है, ए ट्रू बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। ईडीएस का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम होता है, इसलिए इसका आंसर ट्रू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिनक्स ओएस को 1991 में लॉन्च किया गया था, ए ट्रू बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। लिनक्स ओएस जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को 1991 में ही लॉन्च किया गया था और इसको लॉन्च करने वाले जो हैं वो लाइनस टोरवाल्ड हैं। तो चलिए इस वीडियो को 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करके बताएं। अगर वीडियो समझ में आया है तो कमेंट करके बताएं कि हाँ अच्छा लगा वीडियो। क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे यूजेबल हैं, हमें ट्रिपल सी में ये हमें मदद की है जो भी चीज़ें हैं, तो कृपया करके कमेंट ज़रूर करें। और हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।